कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत कश्मीरी कवयित्री ललद्दत के वाकों का अध्ययन करेंगे। चलिए पहले कवयित्री ललद्दत के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। उनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललद्दत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललद्दत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवैये प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी तरह से ललद्दत के वाक प्रसिद्ध हैं। यानी उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह से कबीर ने अपने दोहों में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, ठीक उसी तरह से ललद्दत ने भी अपने वाकों में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को उन्होंने सबसे बड़ा मूल्य बताया। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। कश्मीरी कवयित्री ललद्दत के वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। पहले वाक में ललद्दत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। यानी ईश्वर प्राप्त करने के लिए जो कवयित्री की व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है। दूसरे वाक में उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया है और तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। अब वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक हैं। यानी कवयित्री का मानना है कि अगर हमें भवसागर से पार पाना है तो हमें सदकर्म करने होंगे। और चौथे वाक में ललद्दत ने बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। यानी ईश्वर को इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सभी जगह विराजमान है। ऐसा कवयित्री ललद्दत ने चौथे वाक में बताया है। और ललद्दत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है और इन वाकों का अनुवाद किया है मीराकांत ने। चलिए पहला वाक पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घिरे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपने जिंदगी से करते हुए कहा है कि वैसे कच्ची डोरी किसे कहा गया है? सांसों को, है ना। उनकी जीवन रूपी जो उन्होंने कहा है कि कच्ची रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव मतलब जीवन रूपी नाव। तो कवयित्री कहती है और रस्सी कच्चे धागे की, जीवन रूपी नाव को कौन खींच रहा है? रस्सी कच्चे धागे की, है ना। कच्चे धागा कौन है? सांस। यानी सांस कभी भी खत्म हो सकती है। ये शरीर तो नाशवान है, शरीर कभी भी मर सकता है। तो इसीलिए कवयित्री कहती है कि हमारा शरीर नाशवान है, वो कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। यानी हमारी जीवन रूपी नैया कभी भी समाप्त हो सकती है। तो जीवन रूपी नाव को कौन खींच रही है? हमारे सांसें खींच रही हैं। सांस रूपी हमारा कच्चा धागा, सांस रूपी कच्चा धागा जीवन रूपी नाव को खींच रहा है। और जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब वो इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही है कि प्रभु उनकी पुकार सुनकर उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। बोलते हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे
करे देव भव सागर पार। और कब वो इस भव सागर से, जीवन रूपी भव सागर से कब मुझे उतारेंगे, कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से की है। जिस तरह मिट्टी का कच्चा कसूरा होता है, उसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो उस कसूरे से पानी नित्य टपकता रहता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी उम्र प्रत्येक दिन कम होती जा रही है ना। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। इसका मतलब यह है कि पानी मतलब उनकी जीवन कवित्री की ईश्वर प्राप्ति करने की जो इच्छा है, पानी मतलब वो उसी तरह से व्यर्थ होती जा रही है जिस तरह से पानी कच्चे सकोरे में से रिश्ता रहता है। यानी उनकी जो उम्र है वो कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है ना। ईश्वर प्राप्त करने के उनके प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। जी में, उनके मन में, उनके हृदय में बार बार यही इच्छा उठती है। वो क्या घर जाने की चाह, घर जाने का मतलब ईश्वर की प्राप्ति करना, प्रभु की शरण में जाना। उसके प्रभु के शरण में जाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए और ये इच्छा उनकी बार बार उनके मतलब जी में उठती रह रहे, उनके हृदय में ये इच्छा रह गई है। यानी असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है कवित्री को। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। दूसरा देखते हैं, यानी पहले पहले वाक में कवित्री ने बताया है कि वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। दूसरा देखते हैं, खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन बनाने की महत्ता को प्रकट किया, स्पष्ट किया है। वो बोलती है कि खाकर कुछ पाएगा नहीं। खाने का मतलब खाना नहीं है, बल्कि खाकर मतलब है जीवन के वस्तुओं का उपभोग करना। तो कहते हैं कि केवल उपभोग में लिप्त रहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है ना। जो हम सांसारिक चीज़ों का उपभोग करते हैं उनमें लिप्त रह करके कुछ हासिल होने वाला नहीं, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और वो दिन प्रतिदिन कवित्री कहती है कि जीवन में मतलब हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए कि केवल उपभोग में लिप्त नहीं रहना चाहिए, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी, वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? सिर्फ स्वार्थी बनता जाएगा दिन प्रतिदिन। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग को प्राप्त कर लिया, यानी वो जिस दिन वो त्यागी बन गया तो अहंकारी बन जाएगा। कवित्री कहती है कि न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर वो इन सांसारिक वस्तुओं का उपभोग भी नहीं करता है तो वह त्यागी बन जाएगा। त्यागी बनने का ढकोसला करेगा। अगर त्यागी बनेगा तो भी वो अहंकारी बन जाएगा, और अहंकारी बनेगा तो उसका विनाश होना निश्चित है। तो कवित्री कहती है तो हमें इन दोनों के बीच में समानता का भाव स्थापित करना है। न तो त्यागी बनने का ढकोसला करना है, और न ही अधिक भोग विलास में लिप्त होना है। इन दोनों के बीच में सम खा तभी होगा समभावी। यानी अगली इन पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर दिया है। बोलती है कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और न ही त्याग करना चाहिए, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए। सम खा तभी होगा संभावी, तभी संभाव उत्पन्न होगा और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से ऊपर उठकर अपने हृदय का द्वार
समस्त संसार के लिए खोलेंगे समस्त संसार के लिए, है ना, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ठीक है, जो इस तरह की जो सांकल बंधी हुई है, कौन सी सांकल बंधी हुई है? जो संभावी न होने की जो सांकल हमारे हृदय में बंधी हुई है ना, हमारे हृदय में जो उदारता नहीं है, वो सांकल टूटेगी और निश्चित तौर से हमारे हृदय में उदारता आएगी और फिर हम अपने पराये से ऊपर उठकर हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल देंगे, ऐसा कवित्री ने इसमें कहा है। यानी दूसरे वाक में कवित्री ने समानता लाने की बात की है, समभाव पर जोर दिया है। तीसरा देखते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा जो उन्होंने परमात्मा मिलान के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया था, है ना, उससे उनको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाई, उस पर उन्होंने पश्चाताप किया है। बोलती अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर, है ना, वो कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी उसने भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, सीधा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती थी वो, बिना भक्ति के। तो कवित्री कहती है कि आई तो वो भक्ति के रास्ते पर सीधा चलने के लिए थी, सही काम करने के लिए आई थी, सद्मार्ग करने के लिए आई थी, लेकिन वो सही मार्ग पर नहीं गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नामक एक नाड़ी जो होती है ना, जब ईश्वर को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं। कोई लोग हठयोग का सहारा लेता है ना, तो कवित्री ने भी हठयोग का सहारा गया, लेकिन कवित्री कहती है कि बीत गया दिन आह, मतलब उसका जो पूरा दिन है, पूरा जीवन है, इसी में बीत गया सीधा ईश्वर को प्राप्त करने में, मतलब हठयोग का सहारा लेकर के ईश्वर को प्राप्त करने में, लेकिन तब भी उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। बोलती है जेब टटोली कौड़ी ना पाई। और कवित्री कहती है कि अब तो उनके मतलब जेब टटोली कौड़ी न पाई। उन्होंने जेब टटोलने का मतलब क्या है? जेब टटोलने का मतलब जब उन्होंने अपने जीवन के बारे में देखा, जब उन्होंने विचार किया, तो उन्हें लगा तो कि हमने तो अभी मैंने कुछ भी नहीं पिया, कभी मैंने कुछ तो हासिल किया ही नहीं, और माझी को तो क्या उतराई। कवित्री कहती है कि अब माझी को दूं क्या उतराई, कि अब वो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी। माझी ईश्वर को है, ईश्वर को कहा गया है कि अब वो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी। वो भक्ति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए आई थी भक्ति, लेकिन वो सीधे रास्ते पर न जा करके गलत रास्ते पर चली गई, है ना। जब उसने जीवन का विश्लेषण किया अंत में, तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ। तो कहती है कि माझी को दूं क्या उतराई, अब मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें, क्या, यानी क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी की हठयोग में बिता दिया। उसने पूरी जिंदगी को, उसने अपनी जिंदगी में न तो कोई पुण्य कर्म किया और न ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा हो रहा है, यानी अब जिंदगी के उसके अंतिम क्षण आ गए हैं। अब वो अपने उस कर्मों पर पछतावा कर रही है ना। वो कहती है कि अब कोई मोल, अब उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब पछतावा के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए कवित्री इसमें पछतावा कर रही है कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग था उनका, वो उसे नहीं कर पाई। अब वो ईश्वर को क्या मुँह दिखाएगी। चौथा देखते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है,
थल थल में बसता है शिव ही। शिव ईश्वर का रूप है, शिव ईश्वर को कहा गया है। यानी थल थल में, यानी कण कण में उन्होंने कहा है कि ईश्वर थल थल में बसता है, प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है, और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हमें किसी व्यक्ति में हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना चाहिए। वही है साहिब से पहचान। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। साहिब मतलब ईश्वर। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर कोई ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो स्वयं को अंदर झांककर अपने आप को जाने। अपने ज्ञानी उस व्यक्ति को कहा गया है जो स्वयं को पहचानता है, स्वयं अपने अंदर झांक कर देखता है, उसको उन्होंने ज्ञानी बताया है। कवित्री कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर स्वयं को अगर जानना है, ज्ञानी अगर तुम ज्ञानी हो तो पहले स्वयं को जानो। स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है, ऐसा कवित्री ने इसमें बताया है। तो चौथे वाक में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है। यानी इसमें बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हमें ईश्वर की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी।